आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? हरे कृष्णा। अभी आया? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी आया क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ अभी आया ना? हाँ ठीक है, ठीक, मैं शेयर करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। हाँ हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है। ओ, कैन वी स्टार्ट? Yes, Prabhuji. ठीक है। ओम अज्ञानतिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागारगुणातं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सरललिता श्रीविशाखावितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने चैप्टर में सोल और बॉडी का डिफरेंस के बारे में देखा, और भगवान अलग अलग तरीके से अर्जुन को कह रहे कि आपको युद्ध करना है। और उसके बाद अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, जो नया सेक्शन चालू हुआ है फ्रॉम 38 to 53, वो बुद्धि योगा या निष्काम कर्म योगा यानी डिटैच वर्क विदाउट रिएक्शंस, उस पर चल रहा है। तो उसमें हम लोग लास्ट टाइम 38 वर्स तक हमने देखा था, और 39th वर्स हम लोग ने जस्ट वर्स पढ़ा था, बट परपुट वगैरह देखा है, तो हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमिमं शृणु बुद्ध्या युक्तो पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। Thus far, I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without future results. O son of Partha, when you act in such knowledge, you can free yourself from bondage of words. तो इसमें लिखा है कि अभी मैं आपको वर्किंग विदाउट फ्रूटी रिजल्ट्स, तो क्या है, जब हम कोई भी कार्य करते हैं ना, तो वी एक्सपेक्ट रिजल्ट्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी डू, otherwise we don't do work properly. That is what our general tendency is. But Bhagavad Gita tells us to do work without
expecting any results. So our results are in our endeavor. So if we have done our work very nicely, that itself is success according to Bhagavad Gita. Results may come whatever it may be good, bad, or in between. But it means if we have given our 100%, that means it is success. That is what Bhagavad Gita tells. Because success depends on so many factors which are above our control. इसलिए भगवद गीता कहता है कि हमने अपना जो ड्यूटी है निभाया तो वो सक्सेस हो गया, और रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, इट डजंट मैटर. सो उसके बारे में अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, और आगे चैप्टर्स में बहुत डीप एनालिसिस में बनने वाले. सो purport according to Nirukti or the Vedic dictionary, Sankhya means that which describes things in detail, and Sankhya refers to that philosophy which describes the real nature of the soul. तो संख्या का मतलब है कि डिटेल में चीजों को जानना, और सांख्या का मतलब है कि वो रियल नेचर ऑफ सोल के बारे में बताता है. एंड योगा इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द सेंसेस. Arjuna's proposal not to fight was based on sense gratification. Forgetting his prime duty, he wanted to cease fighting because he thought that by not killing his relatives and kinsmen, he would be happier than by enjoying the kingdom after conquering his cousins. Principles were for sense gratification. तो इसमें अर्जुन एक तरह या तो चाहते थे कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, नहीं तो फिर किसको बताऊंगा, और अगर मैं लड़ाई की और जीत गया तो भी ये दोनों जो है लड़ाई करना या नहीं करना, ये दोनों अर्जुन के खुद की डिजायर्स पे था, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन. So happiness derived from conquering them and happiness derived by seeing kinsmen alive are both on the basis of personal sense gratification. यानी उनको मार के जीतना या उनको जिंदा देखना, ये दोनों चीज was because of Arjuna wanted to have his personal sense gratification, even at the sacrifice of wisdom and duty. Krishna therefore wanted to explain to Arjuna that by killing the body of his grandfather, he would not be killing the soul proper, and he explained that all individual persons, including the Lord himself, are eternal individuals. So पूरे सेक्शन में कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि अगर आपने भीष्म पितामह को मार दिया तो किसको मारोगे? आप उसके शरीर को मार रहे हो, आत्मा को नहीं मार रहे हो, और इसीलिए सब लोग हमेशा जिंदा रहने वाले हैं, और हर कोई जो है इटर्नल है, इंडिविजुअल, हमेशा आगे भी रहेगा, पहले भी था, एंड हमेशा फ्यूचर में भी रहने वाला है, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर इंडिविजुअल सोल्स इटर्नली. दिस कॉन्सेप्ट वी शुड अंडरस्टैंड वेरी थरोली कि हम जो है ना वो हमेशा इटर्नल है. वी आर ऑलवेज इटर्नल इन द पास्ट, वी आर ऑलवेज इटर्नल इन द प्रेजेंट, एंड फ्यूचर में भी इटर्नल रहने वाले हैं. दैट मीन्स nobody can harm us. ना तो न्यूक्लियर वेपन हमको हार्म कर सकता है, कोई भी वेपन या कोई भी any element of this material cannot harm us. And analytical we simply change our bodily dress in different manners, but actually we keep our individuality even after liberation from the material from the bondage of material dress. तो हम लोग अपने शरीर के बहुत बार ड्रेस को चेंज करते हैं, लेकिन जो अगर हम लोग लिबरेट भी हो जाए फिर भी हम इंडिविजुअली हैं और हमेशा सेम रहेंगे. An analytical study of the soul and the body has been very graphically explained by Lord Krishna, and this disciplined knowledge of the soul and the body from different angles of vision has been described here as Sankhya in terms of Nirukti dictionary. तो इसका सांख्या का मतलब बेसिकली है एनालिटिकल स्टडी ऑफ सोल एंड बॉडी, बस. द सांख्या हैज नथिंग टू डू विद द सांख्या फिलोसॉफी ऑफ द एथिस्ट कपिला. Long before the impostor Kapila Sankhya, the Sankhya philosophy was expounded in the Srimad Bhagavatam by the true Kapila, the incarnation of Lord Krishna. तो स्टोरी ऐसी है, there are two Kapil Muni. So one is the incarnation supreme personality of Godhead, and other is atheist Kapila. तो एथिस्ट कपिला ने क्या किया कि सांख्य फिलोसॉफी को
he didn't explain properly. एथिस्ट तरीके से एक्सप्लेन किया. Whereas the Kapil Muni in Shrimad Bhagavatam comes in Canto 3, लास्ट के जो चैप्टर्स है अराउंड 25 से आगे के, उसमें he explains the whole philosophy of devotion service, material activities and all. So he is the true कपिल मुनि जिन्होंने पूरा सांख्यिक फिलोसफी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. और एक्सप्लेन किया उनकी मदर देवहूति के लिए, तो उसमें वो आता है. It is clearly explained by him that the Purusha or the Supreme Lord is the active and that he creates by looking over the प्रकृति. तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्रिएशन लेता है. तो पुरुषा मतलब भगवान क्या करते हैं, अपनी ग्लैंस प्रकृति यानी मटेरियल पे डालते हैं और उससे सब लिविंग एंटिटीज जो है उसको शरीर मिलता है. सी दैट डजंट मीन के इस समय जो पुरुष यानी भगवान है सब लिविंग एंटिटीज को क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. बट क्या है, लिविंग एंटिटीज जो है ना वो रहते हैं वहाँ पे भगवान के. जब पूरा काल चक्र सब खत्म हो जाता है, सब डिवाशन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, लिविंग एंटिटी स्टेज इन द बॉडी ऑफ महाविष्णु. दैट इज वन अंडरस्टैंडिंग. और जब वापस ब्रह्मा जी होके वापस क्रिएशन जब चालू होता है तो वापस वो क्या करते हैं, मटेरियल एनर्जी में अपनी दृष्टि के द्वारा सबको एक नया बॉडी दिलवाते हैं. तो दिस इज हाउ इट इज डन. तो ये इफ यू वांट डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये भागवतम में आगे बहुत डिटेल आएगा कि कैसे हमें मटेरियल बॉडी मिलती है. This is accepted in the Vedas and the Gita. The description in the Vedas indicates that the Lord glance of the Prakriti or nature impregnated with the atomic individual souls. All these individuals are working in the material world for sense gratification and under the spell of material energy. They are thinking of being enjoyers. तो हर कोई यही सोचता है कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं एंजॉय हूँ, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. वी आर ऑलवेज इन द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. But this is what common man thinks. This mentality is dragged to the last point of liberation when the living entity wants to become one with the Lord. This is the last snare of Maya or sense gratification illusion. And it is only after many, many births of such sense gratificatory activities that the great soul surrenders into Vasudeva, Lord Krishna, therefore, thereby fulfilling the search after the ultimate truth. So, see, आगे श्लोक आएगा, बहुनाम जन्माम अन्ते ज्ञानवान मां प्रवदन्ते वासुदेवम सर्वमिति सह महात्मासु दुर्लभम. तो जो बहुत सारे लोग भगवान को जो ढूंढते हैं ना, उनका भी एम्बिशन क्या होता है कि आई वांट टू मर्ज विथ लॉर्ड, मैं भी भगवान बन जाऊंगा. दिस इज अ कॉमन कंसेप्शन कि नर जो है नारायण बन जाएगा आफ्टर तपस्या, बट इज एक्चुअली फॉल्स. वी कैन नेवर एवर बिकम लॉर्ड. हम लोग कभी भगवान नहीं बन सकते. एंड देयरफॉर यहाँ पे बताया, और इसलिए बिकॉज मायावादी या जो भी इम्पर्सनलिस्ट या जो भी है, बिकॉज द थिंग इन दिस वे, उनको बहुत समय लगता है लिबरेशन के लिए या जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त होने के लिए. जबकि जो भक्त है वो पहले समझते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं. इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड टू गेट लिबरेटेड. तो ये हमें समझना चाहिए. और इसके
Hare Krishna. Sorry for the disturbance. बंद हो गया. So we were yeah. So it is only after many bursts of such sensitive activities that a great soul surrendered into Vasudev and Lord Krishna, thereby fulfilling the search after the ultimate truth. So ये चीज हमें समझनी चाहिए कि अगर हम भक्ति में आए हैं तो it has took us long time to come to bhakti. It's not easy to start practicing bhakti. So we should be very grateful to whomever has brought us to bhakti, and also we should understand that it's not many will come to bhakti. It will always be a small portion of devotees who will always do bhakti. Major stream in the world भक्ति शायद नहीं करेगा. तो ये हमें समझना चाहिए, बिकॉज इसको बहुत समय लगता है और बहुत अज्ञात सुकृति लगती है जिससे कोई भक्ति में आ सके और ये समझ सके कि दिस इज व्हाट इज अल्टीमेट हमें करना है. आगे प्रभुपाद लिखते हैं, Arjuna has already accepted Krishna as spiritual master by surrendering himself into him. Sishyaste aham sadhi mam tam prapannam. Consequently, Krishna will now tell him about the working process in Buddhi Yoga or Karma Yoga, or in other words, the practice of devotion service only for the sense gratification of the Lord. This Buddhi Yoga is clearly explained in chapter 10, verse 10, as being direct communion with the Lord who is sitting as Paramatma in everyone's heart. But such communion does not take place without devotional service. One who is therefore situated in devotional or transcendental loving service to the Lord, or in other words, in Krishna consciousness, attains to the stage of Buddhi Yoga by the special grace of the Lord. The Lord says therefore that only to those who are always engaged in devotional service out of transcendental love does he award the pure knowledge of devotion in love. In that way, the devotee can reach him easily in the ever blissful kingdom of God. So, भगवान यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं और यही बात वो चैप्टर 10 वर्स नंबर 10 में एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उनसे मिल सकते हैं. लेकिन उनके मिलने के लिए एक आसान तरीका सिर्फ डिवोशनल सर्विस का ही है और आगे इसमें बहुत गहराई में सब आगे चर्चा होने वाली है. और जो इस तरह डिवोशनल सर्विस करता है ना, उसको ही अल्टीमेट रिजल्ट मिलता है कि वो भगवान के घर पे जा सके. अन्य जो भी मेथड्स है उससे भगवान के धाम जाना इजी नहीं है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. और कोई भी प्रोसेस फॉलो करे बाकी उसमें भक्ति का कोई ना कोई एलिमेंट अवश्य रहेगा, नहीं तो उसका फल नहीं मिलेगा. दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द शास्त्रास. Thus the Buddhi Yoga mentioned this verse is a devotional service of the Lord, and the word Sankhya mentioned herein has nothing to do with the atheist Sankhya Yoga initiated by the impostor Kapila. One should not therefore misunderstand that the Sankhya Yoga mentioned herein has any connection with the atheist Sankhya, nor did that philosophy have any influence during that time, nor would Lord Krishna care to mention such godless philosophical speculations. तो कह रहे कि ये जो सांख्य यहाँ पे मेंशन किया वो एथिस्ट कपिला का नहीं है. भगवान कभी नास्तिकवाद नहीं फैलाएगा या ऐसा नहीं बताएंगे, और इसलिए ये जो स्पेकुलेशन है वो कुछ रियली काम का नहीं है. Real Sankhya philosophy is described by Lord Kapila in Srimad Bhagavatam, but even that Sankhya has nothing to do with the current topics. Here Sankhya means analytical description of the body and the soul. तो जो भागवतम में दिया है वो भी एडवांस वर्जन है सांख्या. अभी हम लोग बेसिक खाली इसमें देख रहे हैं दैट हाउ वी आर नॉट दिस बॉडी बट सोल, और उसका एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन बता रहे. लॉर्ड कृष्ण मेड एन एनालिटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल जस्ट टू ब्रिंग अर्जुन टू द पॉइंट ऑफ बुद्धि योगा और भक्ति योग. Therefore, Lord Krishna's Sankhya and Lord Kapila's Sankhya as described in the Bhagavatam are one and the same. Yani one and same means in the purpose they are same,
they all want to glorify Bhakti Yoga and want the readers to come to the point where they can practice Bhakti Yoga. Lord Krishna said, therefore, that only the less intelligent class of man make a distinction between Sankhya Yoga and Bhakti Yoga. Of course, atheist Sankhya Yoga has nothing to do with Bhakti Yoga, yet the unintelligent claim that the atheist Sankhya Yoga is referred to in the Bhagavad Gita. One should therefore understand that Buddhi Yoga means to work in Krishna consciousness in the full bliss and knowledge of devotional service. One who works for the satisfaction of the Lord only, however difficult such work may be, is working under the principles of Buddhi Yoga and finds himself always in transcendental bliss. सो जो भी भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य करता है, उनकी खुशी के लिए कार्य करता है, वो हमेशा खुश रहेगा. By such transcendental engagement, one achieves all transcendental understanding automatically by the grace of Lord, and thus his liberation is complete in itself without his making extraneous endeavors to acquire knowledge. There is much difference between work in Krishna consciousness and work for future results, especially in the matter of sanctification for achieving results in terms of family or material happiness. Buddhi Yoga is therefore the transcendental quality of the work that we perform. तो बेसिकली जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं और खुद के लिए कार्य करते हैं, उस दोनों में जमीन आसमान का फर्क है. और ये समझना चाहिए कि हम कितना भी खुद के लिए कार्य करें, we will never be satisfied, we will always be satisfied. और जितना ही भगवान के लिए कार्य करें, भले कितना ही छोटा है, we will always have fulfilling experience. So this is the principles which are described in Bhagavad Gita. अभी जो नेक्स्ट दो श्लोका है 2.40 एंड 2.41, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोकाज है, इवन फ्रॉम एनी practical point of view and even devotional point of view. So we'll read this. Neha vikramo nasosti pratyavayo na vidyate swalpam api asya dharmasya trayate mahato bhayat. In this endeavor, there is no loss or diminution, and little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. तो इस कार्य में कोई नुकसान नहीं है, और थोड़ा भी अगर इसमें आगे बढ़ जाए तो सबसे जो डर हमें लगता है, सबसे बड़ा जो डर लगता है यानी मृत्यु का, उससे भी हम बच सकते हैं. So purport: activity in Krishna consciousness or acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of work. यानी भगवान के लिए कार्य करना, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना कि मुझे ये मिलेगा. जैसे बहुत बार कोई सेवा करता है, उसको लगता है कि नहीं, कुछ प्रसाद मिलना चाहिए, कुछ लक्ष्मी मिलनी चाहिए, कुछ तो हमें रेसिप्रोकेशन भगवान से होना चाहिए. सो एक्टिंग कृष्ण को फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्ण मतलब सिर्फ भगवान के लिए काम करना, दैट इज द हाईएस्ट गोल, वी शुड वर्क फॉर इट. और इस तरह काम करने से हम बहुत खुश होंगे. इवन अ स्मॉल बिगिनिंग of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. Any work begun on material plane has to be completed, otherwise the whole attempt becomes a failure. So I will make you understand with the example what does it mean. So suppose हम में से कोई डॉक्टर का डिग्री कर रहा है या कर लिया है, किसने कुछ और डिग्री इंजीनियर, सिविल या कुछ भी कर रहे हैं या करने वाले रहेंगे, या तो पीछे कर लिया होगा, वॉट एवर इट मे बी. सो इन एनी डिग्री इफ यू डू, सपोज इंजीनियर कर रहे हैं 4 साल के लिए या डॉक्टर की डिग्री कर रहे हैं 4 साल के लिए, और किसी ने समझो 3 साल में फर्स्ट रैंक लाया, एवरी ईयर फर्स्ट रैंक लाया, और 4th ईयर में सारे पेपर दे दिए, खाली एक पेपर उसने दिया नहीं है, तो
if you see in the material terms, he will not get his MBBS degree or engineering degree, whatever it may be. यानी क्या 99.99% सब काम हो गया. He has worked for 4 years, given exam for 3 years, और 4th year के फाइनली खाली एक पेपर अगर नहीं दिया तो he will not get his results. So in material world में क्या है, if you don't work 100%, you will not get result. लेकिन स्पिरिचुअल में क्या है, इफ यू जस्ट स्टार्ट, समझो एट द ओल्ड एज में किसी ने भक्ति चालू की और उसने कुछ 2-3 महीना या 1 आध साल 2 साल किया और उसने परफेक्शन हासिल नहीं किया, लेकिन कुछ तो भक्ति की और डेथ हो गई. सो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द सोल, ये जो भक्ति है वो सोल से रिलेटेड है, तो जब वो नेक्स्ट बर्थ लेगा ना तो इट विल स्टार्ट फॉर 2%, 3%, वेरेवर इट मे बी, तो वहां से स्टार्ट होगा. लेकिन अगर मटेरियल डिग्री है सपोज, तो अगर उसका पूरा नहीं हुआ मटेरियल में तो काम नहीं आएगा, और वापस डेथ के बाद जब भी वो वापस चालू करेगा तो ये हैज टू स्टार्ट विथ एबीसीडी, मतलब वापस नर्सरी, केजी, फर्स्ट डिग्री सब करके आगे जाना पड़ेगा. ऐसा क्लेम नहीं कर सकते अरे लास्ट लाइफ में आई वाज डॉक्टर, सो वापस इस जन्म में वापस क्यों पढ़ाई करने की, लेट मी गेट अ डॉक्टर डिग्री. तो वैसा नहीं है. बट स्पिरिचुअल लाइफ में यू विल सी दैट व्हाटएवर इज इन लास्ट लाइफ वो आगे बढ़ेगा. And we have so many examples like हमारे बहुत सारे डिवोटी चिल्ड्रन हैं फ्रॉम चाइल्डहुड. आप देखोगे तो दे आर इंक्लाइन टू चैंटिंग, हियरिंग, श्लोका रिसाइटेशन और मृदंग बजाने में, कीर्तन करने बहुत एक्सपर्ट है. सो हम सोचते रहे कब पढ़ा इसने पढ़ाई की और कब उसने सब सीखा, कब किया. तो दिखता तो नहीं ऐसे कि अभी पढ़ाई की, अभी 4-5 साल का है, 6-7 साल का ही हुआ है, बट ही इज सो फेमस. जैसे हमारे कुछ भक्त एक दिल्ली में तो भागवत कथा करते, मतलब लाइक वेरी स्मॉल यंग एज, ज्यादा बड़ी एज नहीं है, बट ही कैन डू. सो दिस हैज कम फ्रॉम द पास्ट लाइफ. पिछले जन्म में बहुत भक्ति की, इसलिए जन्म में आगे जाए. तो इसलिए आप अगर कुछ भी करो भक्ति में तो लॉस नहीं है, और इसलिए कहते हैं वर्क एनी वर्क डन इन कृष्ण हैज अ परमानेंट इफेक्ट. और उसी तरह अगर कोई वर्क मटेरियल प्लेन पे किया तो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, अदर द होल अटेम्प्ट बिकम्स अ फेलियर. तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. वी शुड अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस सच कंप्लीट. ये तो ऐसा नहीं होगा ना एकदम पूरा वी हैव सैक्रिफाइस, तो वहां पे तो भगवान will never be a failure. आप पढ़ोगे it will come to you. 1% done in Krishna consciousness bears permanent results, so that the next beginning is from the point of 2%. Whereas in material activity without 100% success, there is some percentage of Krishna consciousness, 100% in Srimad Bhagavad. भुजम हरे भजन अपक्वो अथापते यतो यदि यत्र क्वा वभद्रम अबुद्ध अमुस्य किम को वार्थ. Someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? And what can one gain if one performs his material activities perfectly? Or the Christians say, what profit a man if he gains the whole world yet suffers the loss of his eternal soul? So Bhagavatam is challenging us, is telling us कि if somebody does some work in Krishna consciousness, it bears a permanent result. बट उसके सामने अगर किसी ने अपनी मटेरियल्स 100% निभाई, मतलब वॉट एवर करना एकदम 100% किया, तो भी ज्यादा कुछ गेन नहीं. समझो माता पिता है, माता पिता ने बच्चों के लिए सब कुछ किया, एवरीथिंग परफेक्टली, पढ़ाया लिखाया, घर दिया, एवरीथिंग डन परफेक्टली.
माता पिता ने अपने भाई बहनों के लिए, सबके लिए एकदम 100% सब कुछ अच्छा किया. At the end, because they have not done spiritual activities, उसका ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा. एंड सेकेंडली, जिसके लिए भी काम किया है, if you ask them, they will always say they are not satisfied. हमेशा वो बोलेंगे अरे ये ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया. So the person who is doing will always be frustrated in this realm of material consciousness, जहाँ पे वो बाकी लोग के काम करते हैं. And you ask anyone, they will say कि अरे हमने तो इतना किया इनके लिए, but कुछ ऐसी प्रोफेशन नहीं मिला. We did so much for children, we did so much for relatives, we did so much for them, but in reciprocation there was nothing. So इसलिए अगर समझो कोई ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज अपना पूरा नहीं भी कर पाता प्रॉपरली, स्टिल देयर इज नो लॉस. सी दिस डजंट एनकरेज दैट वी शुड नॉट डू आवर स्टडीज, या ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं बोल रहा है, बट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, देन देयर इज नो लॉस. एक्चुअली वी शुड डू एवरीथिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. मीन्स जो हम पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, we should do it for Krishna. That if I study good and I get good marks, तो क्या होगा, बाकी लोग जो है उनको लगेगा कि भक्ति करने से अच्छे मार्क्स आते हैं, and they will also get a chance to become devotee. समझो कोई पढ़ाई करते हैं, they are doing very साथ में भक्ति भी करते हैं, और भक्ति करने के बाद मार्क्स कम आने लगे. So what will people think? अरे देखो ये भगवान कृष्ण का भक्त है, और जब से इसने भक्ति चालू की ना मार्क्स कम आने लगे. इसका मतलब क्या हुआ, भक्ति करने से मार्क्स कम आता तो हम भक्ति नहीं करेंगे. सो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल वी शुड सेट फॉर अदर्स कि देखो. एंड सेम वे कोई जॉब जाता है तो समझो जब से भक्ति चालू करे तब से जॉब पे फोकस नहीं है या काम नहीं कर रहा है. दैट शुड नॉट बी अवर गोल कि अरे इसमें लिखा है कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटी पूरा अच्छे से नहीं किया चलेगा. इस वर्ष का ऐसा मतलब नहीं है कि अरे अपना मतलब डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी या डोंट डू योर वर्क प्रॉपरली. This verse is only saying if one cannot do it properly, there is no loss, but one should actually try to do as perfectly as he can. So he should actually do his work properly. At the same time, he should be very Krishna consciousness. और फिर जो कृष्ण का एक्टिविटी है उससे वो आगे भी जाएगा. At the same time, people will have good impression. So material activities and the results end with the body, but work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness even after the loss of the body. At least one is sure to have a chance in the next life of being born as a human being. So देखो, what is the guarantee which Krishna is giving? अगर समझो कोई भक्ति करता है तो इस गारंटेड कि वो उसको कम से कम ह्यूमन बर्थ मिलेगा. तो अगर कोई भक्ति नहीं करता, भले अभी बहुत बड़े बंगलों में रहते हैं, कभी कभी बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि देखो जो भक्त है भगवान कृष्ण के, उनका हाल देखो कैसे रहते हैं, कभी कभी रहने को नहीं, खाने पीने को नहीं. दिस इज द वे दे आर लिविंग. और अगर आप देखो कि जो भगवान के भक्त नहीं है उनका लाइफ स्टाइल, वो बंगले में रहे, ये सब है, बहुत कुछ है. सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट भले इस जन्म में जो भक्ति कर रहा है उसके पास शायद अच्छा गाड़ी बंगला नहीं है, अच्छी तरह नहीं रह रहे, बट द नेक्स्ट लाइफ इज वेरी ग्लोरियस, वेरी वेरी ग्लोरियस. अगर भक्ति अच्छे से खत्म कर दी एंड दे वेंट बैक टू गॉड, सो दे विल गेट अ रूम टू स्टे जहाँ पे दीवारों में सब हीरे जवाहरात है. इट्स लाइक फुल ऑफ ज्वेल्स, जहाँ पे जो चलना है दैट इज डांस, जो बोलते दैट इज सिंगिंग. वहाँ पे ना भूख लगती ना प्यास लगती है. एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस, नो पेन, नथिंग, एंड एवरीवन इज एवर ब्लिसफुल. सच्चित आनंद ऐसी जगह जाने को मिलेगा. दैट इज द परफेक्शन. अगर समझो फेल हो गया, नहीं हुआ, तो क्या होगा, आइदर ही विल बी बॉर्न इन द फैमिली ऑफ अ डिवोटी. समझो उधर तक भी नहीं, और कम हुआ, तो क्या होगा, ही विल बी बॉर्न इन द फैमिली ऑफ अ ब्राह्मणा. चलो वो भी नहीं हुआ, तो ही विल बी बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ ए रिच पर्सन. चलो वो भी नहीं हुआ, उतना भक्ति भी नहीं हुआ, तो एटलीस्ट ही विल गेट ए ह्यूमन बर्थ विच इज वेरी रेयर. अगर आप भागवतम में देखोगे, डेमी गॉड्स जो है देवता, वो सब प्रे करते हैं कि कभी ह्यूमन फॉर्म ऑफ बर्थ मिले और कभी भगवान का नाम ले सके.
बिकॉज हमें यहाँ पे अच्छी सब सुविधा मिल गई, बट इतनी सुविधा में क्या हुआ, भगवान का नाम लेना भूल गए। सी अगर आप नर्क जाओगे ना, नीचे देखोगे ना, तो देयर इज लॉट ऑफ पेन। इतने पेन में भगवान का नाम लेना बहुत मुश्किल है। ऊपर स्वर्ग में जाएंगे तो लॉट ऑफ एंजॉयमेंट, नाम काम लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन अर्थ इज ए प्लेस, थोड़ा एंजॉयमेंट थोड़ा दुख, तो ऐसा चलता है। तो परफेक्ट प्लेस to take the name of the Lord and to make our life successful. So this is what, that is the unique quality of work done in Krishna consciousness. So इसलिए this verse should always be remembered that in this endeavor there is no loss or division. तो हम जो भक्ति कर रहे, जो भगवता पढ़ रहे, सुन रहे, जो माला कर रहे, या कुछ भी जो भी हम कर रहे, let us नो फॉर श्योर कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा, एंड वी आर जस्ट गेनिंग। और दूसरी तरफ जो लोग बहुत काम कर रहे, बहुत कुछ कर रहे, बट भगवान नहीं है उसमें, वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो गलत दिशा में जा रहे और अल्टीमेटली लॉस होगा। तो इसके बाद ये नेक्स्ट वर्स है 41। दिस ऑल्सो वेरी गुड वर्स। If somebody can remember these two verses, it will be very good. At least we should understand what does it mean. व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखाय अनंतश्च बुद्धयो अया व्यवसायिनाम। Those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branch. So जिसका व्यवसाय यानी बिजनेस एक ही है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि यानी क्या, फॉर द सोल, उसका एक पॉइंट अटेंशन होता है। लेकिन ऐसा अगर किसका नहीं हो तो क्या होगा, इट विल बी मल्टी ब्रांच और दे कैन नॉट do things properly. So what is Vyavasayatmika intelligence is explained by Srila Prabhupada. Purport: a strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life is called Vyavasayatmika intelligence. See, if you analyze these two words, na, Vyavasaya is business, Atmika is Atma. So the business for the soul will be to elevate oneself in Krishna consciousness, and that is Vyavasayatmika intelligence. A strong faith that by Krishna consciousness one will be elevated to the highest perfection of life. So we should have very, very strong faith in what we are doing. In plain terms, if somebody, if we see, if somebody is doing very good work but doesn't have confidence that he is doing good work, तो क्या होगा उससे, उसका कॉन्फिडेंस अगर कम है ना तो थोड़ा सोचेगा करूँ कि नहीं करूँ, करना चाहिए कि नहीं, ऐसा ही करूँ कि नहीं, तो बहुत सारे डाउट्स अंदर घुस जाएंगे। तो इसलिए वी शुड बी रेस्ट एश्योर्ड एंड श्योर कि हम जो कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। द फिलोसॉफी विच हैव, हमारे पास जो ज्ञान है और जो फिलॉसफी है ना, आप किसी को भी टक्कर मार सकते, इतना ज्ञान और इतना फिलॉसफी है हमारे पास। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और बहुत सारी बुक्स है। इसके बाद हमारे ऊपर भक्ति ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, उसके बाद श्री विश्वनाथ ठाकुर, बलदेव जन, इतनी बुक्स है, 6 गोस्वामी, 6 संदर्भा है, मतलब इतने बुक्स है, इतने बुक्स है ना। The philosophy is explained so detailed कि कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि हमारा फिलोसॉफी नहीं है, कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि we don't have proper backing of what we are saying। इतना कुछ है कि हमारा अगर पूरा जीवन भी निकल जाए, फिर होल डे वी रीड, हम लोग समझो अभी से रोज रीड करें और जीवन भर रीड करें ना, फिर द बुक्स विल नॉट बी फिनिश, इतना है हमारे पास। सो देयरफॉर वी शुड हैव वेरी गुड फेथ दैट by practicing Krishna consciousness हम लोग अच्छे परफेक्शन ऑफ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, श्रद्धा शब्दे
विश्वास कहे शुद्ध निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो वी शुड अंडरस्टैंड, कृष्ण भक्ति अगर की हमने तो हमारा सब कुछ हो गया। व्हाट डज इट मीन? अगर कोई समस्या आए तो कहाँ जाएंगे? whom आर वी टेकिंग शेल्टर ऑफ? जैसे क्या हम ज्योतिष के पास जा रहे हैं, क्या कुछ हवन करवा रहे हैं, क्या हम लोग इसके पास हकीम के पास अलग जगह जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम के लिए, या हम डायरेक्ट कृष्ण के पास जा रहे हैं और उसका सहारा लें? व्हाट इज अवर शेल्टर इज डिफाइनिंग what is our understanding of this verse. Krishna bhakti kaile sarva karma krit hoy. So we should have complete dependence on Krishna, और कृष्ण में भरोसा होना चाहिए कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो he will take care of us. Our work is to do bhakti of Krishna and Krishna's work is to maintain us. That is Krishna's work, but our work is to do bhakti of Krishna. हमारा काम है भगवान की भक्ति करें और भगवान का काम है हमारी रक्षा करे, वो दैट इज हिज वर्क. तो दैट इज व्हाट वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन कृष्णा. Faith means unflinching trust in something sublime. When one is engaged in the duties of Krishna consciousness, he did not act in relation to the material world with obligations to family, traditions, humanity or nationality. So इसका मतलब क्या है कि जब हम भगवान का कार्य कर रहे हैं तो मटेरियल वर्ल्ड के ऑब्लिगेशन के साथ फैमिली, ट्रेडिशन, ह्यूमैनिटी और नेशनलिटी काम नहीं करना. इसका मतलब ये नहीं कि विल नॉट वर्क विद देम या अलग से ऐसा कुछ नहीं है. सी वी आर विद ऑल द पीपल, हमारा फैमिली है, ह्यूमैनिटी है, वी आर इन नेशन, सो वी हैव टू बी इन एंड वी हैव टू वर्क. लेकिन मटेरियल कॉन्सेप्शन के साथ काम नहीं करेंगे. विल वर्क with them in Krishna consciousness. With this knowledge and expression, will work with them. That is what it means. Fruitive activities are the engagements of one's reactions from the past, good or bad deeds. When one is awake in Krishna consciousness, he need no longer endeavor for the good results in his activity. तो ये हमें बताया था कि जब हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं तो we just focus on our work and do not endeavor for क्या results आएगा नहीं, that is in the hands of Krishna. When one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane, for they are no longer subject to dualities like good or bad. So in this material world there are two laws. दो सिस्टम चलते हैं अगर आप देखोगे न्याय के. एक है कर्म का लॉ, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, खराब करोगे खराब मिलेगा. और दूसरा है कृष्णा का लॉ. कृष्णा का लॉ क्या है? See what it brings me, what it brings a person to Krishna. तो अगर ये चीज करने से भगवान के करीब जाते देन दैट इज गुड, या एक चीज करने से भगवान से दूर जाते देन दैट शुड नॉट बी डन. सो दिस इज द कृष्णा कॉन्शियस लॉ जहाँ से सिस्टम चलता है. और ये साइड इफ इट इज नॉट सैंक्शन बाय द वेदास वी शुड नॉट डू. सो यहाँ पे ऐसा होता है. The highest perfection of Krishna consciousness is renunciation of material conception of life. This state is automatically achieved by progressive Krishna consciousness. तो हाई परफेक्शन क्या है कि मटेरियल कॉन्सेप्शन का जीना नहीं है. दैट इज वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट वी आर दिस बॉडी. स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है? वी आर दिस स्पिरिट सोल. दैट इज व्हाट शुड आवर अंडरस्टैंडिंग बी. और उसी तरह से हमें कार्य करना चाहिए. एंड दिस स्टेट इज ऑटोमेटिकली अचीव्ड बाय प्रोग्रेसिव कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो धीरे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जप में आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने आप कॉन्शियस हमारा चेंज होगा. The resolved purpose of a person in Krishna consciousness is based on knowledge. वासुदेव सर्वमिति समात्मा सो दुर्लभ. सो हमारा जो पर्पस है कृष्ण में वो किस बेस पे नॉलेज है कि वासुदेव सब कुछ है. और ये लोग हैं जो ये समझते हैं कि वासु सब कुछ है, ऐसे महात्मा लोग बहुत दुर्लभ है. ऐसे लोग बहुत कम हैं who thinks in this way, and we should be one of them. A person in Krishna consciousness is a rare good soul who knows perfectly that Vasudev or Krishna is the root of all manifested causes. तो बहुत लोग कम हैं जिसको पता है कि कृष्ण जो है, भगवान जो है, वो सब चीजों के मूल स्रोत है, वहां से सब कुछ आता है. तो ये बहुत कम लोग को पता है. As by watering the root of a tree, one
automatically distributes water to the leaves and branches. So by acting Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone, namely self, family, society, country, humanity, etc. If Krishna is satisfied by one's actions, then everyone will be satisfied. तो ये हमें समझना चाहिए कि जैसे पेड़ है, पेड़ की हर एक पत्ती पे हम पानी डालते नहीं है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड इट मे बी नॉट बी नरिश, लेकिन जब पेड़ की जड़ पे पानी डालते तो क्या होगा, पूरा पेड़ नरिश होता है। उसी तरह जब भगवान कृष्ण की हम भक्ति करते हैं तो क्या होता है, सब लोग संतुष्ट होते हैं और सबको उसका लाभ होता है। ये हमें समझना चाहिए। और इससे जब कृष्ण कॉन्शियस करते तो हम लोग क्या, खुद के लिए, परिवार के लिए, सोसाइटी के लिए, पूरे कंट्री के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सबके लिए कार्य कर रहे हैं। See, when we are becoming Krishna conscious, we should have a firm faith that this is the best thing to do, this is the best donation, this is the best social work we are doing. See, somebody may ask how we are doing the best social work. See, what are the problems in material world? Greed, anger, lust, corruption, ये बहुत सारे problems हैं, ठीक है? Now, where is all coming from? Bodily concept. ग्रीड क्यों आ रहा है? बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हमारा बॉडी है तो सब एंजॉय करने के लिए, बट कोई समझे कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो वाई ही विल बी ग्रीडी? बिकॉज कुछ भी लेके जाना नहीं नेक्स्ट जन्म में, और अभी जो शरीर को लगा उतना ही काम का है। सेम थिंग विथ एंगर, गुस्सा क्यों आएगा अगर ग्रीड नहीं है? तो एंगर क्या कब आता है जनरली, कि लोगों को कुछ इच्छा है, मुझे ये चाहिए, इट गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, वो मिलता नहीं है, देन एंगर होती है। बट जब हमारी डिजायर्स चेंज हो गई, दैट वी आर डिजायरिंग दैट वी वांट टू गो बैक टू कृष्णा, और हमारे स्पिरिचुअल डिजायर्स है, तो स्पिरिचुअल डिजायर्स के लिए मटेरियल इंपेंडिमेंट्स नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा गुस्सा होंगे नहीं। एंड बाय डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेली, धीरे धीरे क्या होता है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सब धीरे धीरे कम होता है, यानी एंगर, ये सब धीरे धीरे रेड्यूस होता है। अगर इफ यू प्रैक्टिस कृष्णा वेरी नाइसली ना, तो ये सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे कम होना शुरुआत होती है। एंड वी मे ऑल हैव सीन अवर लाइफ कि पहले और अभी के जीवन में कितना अंतर है, कैसे हमारे दोस्त थे, हम कहाँ जाते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, आज क्या है, लॉट ऑफ डिफरेंस। सो लाइक दिस, इफ ऑल बिकम कृष्ण कॉन्शियस ना, तो पीपल विल नॉट एक्सप्लॉइट ईच अदर, मतलब जो आज करते ना, एक अपने फायदे के लिए उसको यूज करना है, ये नहीं करेंगे। बिकॉज हम क्या सोचेंगे कि एवरीबडी इज द सन ऑफ कृष्णा, सब भगवान के ही अंश है, तो भगवान कैसे खुश होंगे? जैसे एक पिता है, अगर दो बच्चे, एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे को मारेगा तो पिताजी खुश नहीं होंगे। लाइक दिस, इफ वी अंडरस्टैंड ऑल आर कृष्ण चिल्ड्रन, वी विल नॉट एक्सप्लॉइट एनीबॉडी एंड नॉर वी विल बी एक्सप्लॉइटेड बाय अदर्स। तो इन दिस वे, इफ वी ऑल बिकम कृष्ण कॉन्शियस ना, तो एक्चुअली वी आर सर्विंग द होल ऑफ सोसाइटी, एंड दैट इज अ फैक्ट। ये हमें समझना चाहिए। Service in Krishna is, however, the best practice under the able guidance of spiritual master, who is a bona fide representative of Krishna, who knows the nature of student and who can guide him to act in Krishna consciousness. तो जो भी हम सेवा करते हैं, we take guidance from above, from spiritual master. So spiritual master मतलब ये दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं और शिक्षा गुरु भी है, तो दोनों में से जो अवेलेबल है उससे हम गाइडेंस लेना चाहिए। As such, to be well versed in Krishna consciousness, one has to act firmly and obey the representative of Krishna, and one should accept the instruction of bona fide spiritual master as one's mission in life. तो जो गुरु बोलते हैं, bona fide spiritual master कहते हैं, उसको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। श्रील वैष्णव ठाकुर instructs us in the famous prayer for spiritual master as यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु तस्य यस्यस्ति संध्यां वंदे गुरु श्री चरणारविंद। Spiritual master, the supreme personality of Godhead, becomes satisfied, and by not satisfying the spiritual master, there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. I therefore should meditate and pray for his mercy 3 times a day and offer my respectful obeisance unto him, my spiritual master. तो जब spiritual master खुश होते हैं ना, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसन्न नहीं होते तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होते, और इसलिए हमें उनकी कृपा लेनी चाहिए। और हमारे लिए सबसे बड़े हमारे शिक्षा गुरु है शिला प्रभुपाद जी, जिसकी किताब हम पढ़ रहे हैं, और बाद में बाकी जो भी हमारे गुरु वर्ग है, who are on good standing and practice for long years,
and are matured, तो उनको हमें पसंद करना चाहिए. The whole process, however, depends on the perfect knowledge of the soul beyond the conception of body. Not theoretically but practically. ये बहुत important है. This is a basic of all understanding कि हम क्या है, आत्मा है, शरीर नहीं है. So ये खाली theoretical समझना नहीं है, ये हमारे practice में आना चाहिए. We should understand it practically when there is no longer a chance of for sense mentioned in Futuitis. जब हम समझेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, then we will work for our soul. So whatever instructions are given in Bhagavad Gita and other books, अगर वो follow कर रहे हैं ना हम लोग, then we are working for the soul. अगर वो follow नहीं कर पा रहे, then we are working for the body. That should be our understanding. So धीरे धीरे we should try to follow as much as we can from the books practically. One who is not firmly fixed in mind is diverted by various types of fruitive acts. तो जो फॉर्मली फिक्स नहीं होता अपने मन में, वो अलग अलग चीज़ों में घूमता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, और वो हमें नहीं करना चाहिए. तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर. ऑलरेडी 8:55 होने आए. So if there are any questions, clarifications or any comments, then we can take. These 2 words are very important in our life, and whatever we can practice from this, we should try to do. So if anybody has any question, queries, so we can take now. Yes, कोई है? Okay, so I think everybody is devotee of Krishna, and we are all practicing very nicely, and we know this perfectly. So we'll end for the day. Thank you very much. Hare Krishna. Today after so many days, this is the largest attendance. सब लोग, बहुत लोग आए. So thank you very much for coming, and please keep coming. This will help us to understand Srila Prabhupada books very nicely and deeply, so that we can practice in our lives and we can go back to water in this lifetime only. Thank you very much. Hare Krishna.